मैंने एक सूत्र बताया था दोस्तों, जब आधार सेम रहता है तो पावर भी बराबर हो जाता है, जब पावर सेम रहता है तो आधार भी बराबर हो जाता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसको इसको तभी बराबर करते हैं दोस्तों जब इसका आधार बराबर रहता है, लेकिन यहाँ तो आधार 7 है, यहाँ तो ये आधार 1 है, फिर कैसे बराबर करेंगे? है दोस्तों एक सूत्र मैंने लिखा था, आप याद कीजिए। किसी भी संख्या हो के पावर अगर जीरो करते हैं दोस्तों तो 1 होता है। 100 के पावर जीरो रखिएगा तो 1 होगा, 9 के पावर जीरो रखिएगा तो 1 होगा, किसी भी संख्या, यानी उसका मैंने सूत्र लिखा था, क्या लिखा था? a के पावर जीरो हो तो होता है कितना? 1। जहां एक एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, ए बराबर 1 2 3 4 5, एक जगह पर आप कुछ भी रखिए वो स्वतंत्र है, 10 रखिए, 20 किसी भी संख्या के पावर जीरो रखिएगा तो उसका मान 1 होता। मैं यही सूत्र का यूज करूंगा दोस्तों, देखिएगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट कहता है कि जब तक आधार बराबर नहीं रहेगा तब तक आप पावर को बराबर नहीं कर सकते हैं। तो अपन कंसेप्ट के अनुसार चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट कहता है 7a 8x माइनस 24 हो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 7 के पावर जीरो। ठीक, मैंने 7 ही क्यों लिखा, इसका भी कारण है दोस्तों, क्योंकि अपन x का मान निकालना है, तो जब तक ये आधार सेम नहीं रहेगा तब तक अपन पावर को सेम नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अगर यहाँ जरूरत पड़ता है तो 20 के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ता है तो 100 के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बराबर हो गया दोस्तों, आधार समान रहने पर घातांक भी बराबर होता है, तो 8x माइनस 24 बराबर जीरो, तो 8x बराबर कितना आ गया? 24 कट गया 3 मतलब ही, तो x बराबर हो गया 3। यानी दोस्तों x बराबर आ गया 3, यही मेरा आंसर हो गया। यानी यहाँ बच्चों की समझदारी दिखाना था कि आखिर एक को क्या करें। कोई कोई बच्चों डायरेक्ट 8x माइनस 24 बराबर 1 कर सकता था, लेकिन वह गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये आरपीएफ में पूछा हुआ है कैसे कैसे। मैंने एक इसका कंसेप्ट भी बताया था दोस्तों, गुना में आधार सेम रहता है और गुना की प्रक्रिया रहता है, गुना की क्रिया रहता है दोस्तों तो पावर पे जोड़ देते हैं। जब भागा की क्रिया रहता है तो क्या करते हैं? भागा की क्रिया रहता है दोस्तों, आधार समान रहने पर तो अपन पावर को घटाते हैं। उसी कंसेप्ट का इसको हम यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। इतना बराबर इतना दिया तो इसका मान निकाल रहा है, तो इसका मान निकाल रहा है दोस्तों, तो इसको देखिए अपन 8x बाई, लेकिन इसको अपन नहीं घटा सकते हैं दोस्तों। नियम कहता है कि नीचे आधार 2 है तो ऊपर भी आधार 2 ही रहना चाहिए, तभी अपन घटा सकते थे, ठीक है। तो इसको अपन बदलते हैं दोस्तों, तो 2 के पावर 3 के होल के पावर होल x, 2 के पावर बाई, फिर इसको अपन 3 के होल पावर x है दोस्तों, तो फिर अपन पावर में रहता है दोस्तों होल में, तो अपन क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो फिर अपन इसको गुना कर देंगे दोस्तों, 3x माइनस 2y। अब अलग आ गया, अब डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो डिवाइड होने का मतलब हो गया, अब अपन घटा देंगे 3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई जहाँ है दोस्तों वहाँ 5 रख सकते हैं, तो यानी अपन 2 के पावर 5 रख दिए, तो 2 के पावर हो गया 32। चूंकि यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न में ही दिया हुआ, मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ। 3x माइनस पाई जहां है वहां अपन 5 रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ 3x माइनस पाई क्या हकदार 5 अकेले बैठा हुआ है, तो हम मैंने फुट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो गया ये, फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह के दोस्तों मैंने यहाँ कौन सा सूत्र यूज किया दोस्तों वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ मैंने ये सूत्र यूज किया, ए के पावर n और ए के पावर n जब डिवाइड रहे, यानी बाटा भी डिवाइड के इंडिकेट करता है, तो फिर अपन क्या, हाँ लेकिन बशर्ते इसका नियम है, ये लिखने का मतलब हो गया दोस्तों, अगर ऊपर 4 लिख रहा है, ऊपर का बेस 4 है तो नीचे का बेस 4 होना चाहिए, अगर ऊपर का बेस 11 है तो नीचे का बेस भी 11 रहना चाहिए। शुद्ध ये बताता है सेम रहना चाहिए, तो इसका होता है ए सूत्र होता है। मैंने ये सूत्र का यूज करके इसको हल किया दोस्तों, आधार समान रहने पर पावर घट जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 625 के पावर 0.17, 600 गुने 600 के पावर 625 के पावर 0.08 का मान क्या होगा?
देखो दोस्तों, अगर अपन करनी या घातांक में सबसे पहले अपन को ये देखना है दोस्तों कि बेस का आधार बराबर है कि नहीं। अगर आधार बराबर है दोस्तों तो अपन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर दोनों तरफ का आधार बराबर नहीं रहता है दोस्तों, तब अपन उसको पद को छेड़छाड़ करते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों इसमें, सबसे पहले करणीय एवं घातांक में देखना है दोस्तों कि आधार जो है बराबर है कि नहीं। अपन देख लिए दोस्तों 625 ईवी है, 625 ईवी है, लेकिन 625 होता है दोस्तों जो 625 का वर्ग होता है, लेकिन अपन उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि गुणा की प्रक्रिया में आधार सेम रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो इसको ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसको अपन कुछ नहीं करना है। अपन को मालूम है क्या कि आधार समान रहता है, ये गुणा की प्रक्रिया है तो पावर पे जोड़ देते हैं, तो अपन डायरेक्ट इसको पावर को अपन 625 से, ठीक है। तो 625 फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, दशमलव हटावेंगे, दशमलव हटावेंगे तो 625 के पावर हो जाएगा कितना, 25 बटा 100, ठीक है। अब ये देखना है दोस्तों कि आंसर पावर के रूप में दे रहा है कि ना। आंसर तो कोई एक पूर्णांक के रूप में दे रहा है ना, इसमें पावर है ना घातांक है, तो अपन को जाहिर हो गया दोस्तों कि अब अपन को पावर गायब करने के बारी आ गया। तो पावर गायब करने के बारी आ गया दोस्तों, तो अब अपन इसको अपन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब इसको अपन छोड़ना पड़ेगा कैसे, 625 को घातांक में बदलना पड़ेगा। तो 625 को घातांक में बदलने के लिए दोस्तों 5 के पावर 4 होता है, आई कट जाता है दोस्तों 4, तो 1 बटा हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 4। फिर आप इसको गुना कीजिएगा, पावर पावर में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 5। यही हो गया अपना आंसर। तो दोस्तों चेंज करने का तरीका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, प्रश्न के ऑप्शन पर भी ध्यान दिया जाता है इस तरह के प्रश्नों में कि ऑप्शन मेरा क्या बता। अगर घातांक में बताता दोस्तों या और छोटा बताता तो अपन उसके अनुसार, लेकिन ऑप्शन में देखिए दोस्तों घातांक भी नहीं है, करनी भी नहीं है, तो अपन समझेंगे कि आप जो घातांक है दोस्तों उसको अपन को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए फिर अपन क्रियाकरण की दोस्तों प्रक्रिया चालू रखें, ठीक है। ये है दोस्तों, देखो ये भी √4 कहीं कहीं दोस्तों ये एक बार पहुंचा नहीं तो कम से कम 10 सेट में इसको इस तरह के √4 नहीं, √9, √16, √25 देख चुके हैं दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है दिक्कत दोस्तों, जब मैं बताता हूँ 4 का वर्गमूल प्लस माइनस कहाँ होता है, जब मैं उसका भी डिटेल बता देता हूँ। 4 का वर्गमूल दोस्तों केवल 2 होता है, 4 का वर्गमूल केवल 2 होता है, 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल केवल 2 होता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। लेकिन कहीं कहीं प्लस और माइनस कहाँ रहता है वो भी मैं क्लियर करके बताता हूँ दोस्तों। जैसे x बराबर 4 रहता दोस्तों, तो आप द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें मूल निकालना पड़ता है, तो x के मान हमेशा 2 मूल निकलता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। वैसा क्यों दोस्तों, जो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। एक तो x बराबर इसको 4 निकालिएगा दोस्तों, तो x बराबर यहाँ होता है 2। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए दोस्तों यहाँ x के मान इसमें, अब इसमें x के मान यहाँ 2 भी होगा और -2 भी होगा। ये जब समीकरण के रूप में रहता है दोस्तों तो उसको 2 मूल निकलता है, इसीलिए अपन प्लस माइनस यूज करते हैं। प्लस माइनस यूज करने का खासियत दोस्तों, अगर x के पावर x के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, फिर भी 4 आता है। अगर x के जगह पर आप -4 रखिएगा दोस्तों तो फिर भी अपन 4 ही आएगा। यानी प्लस रखने से और माइनस रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यही चीज अपन वर्गमूल में अगर -2 रखेंगे दोस्तों तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। या -2 रखने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि रूट के अंदर -4 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता, नहीं दोस्तों। प्रॉपर खाली सिर्फ खाली वर्गमूल निकालना है दोस्तों, कोई भी 4 राशि नहीं दिया हुआ, हम x y z ये सब नहीं लिखा हुआ रहता है, तो उसका खाली सिर्फ खाली ओनली वर्गमूल निकलता है, ना कि प्लस माइनस देके सूचित किया जाता है। जैसे y बराबर 25, y स्क्वायर बराबर 25 रहेगा दोस्तों, तब इसमें y बराबर अपन 2 मान निकालना पड़ेगा, 5 और -5 है।
बाई बराबर बाई स्क्वायर 81 रहेगा दोस्तों, तो इसको भी बाई को 2 मान बताना पड़ेगा। एक समीकरण एक बिना समीकरण में ही अंतर है दोस्तों, ठीक है। समीकरण में 2 मूल निकाला जाता है, जबकि इसमें खाली पूछ रहा है 4 के वर्गमूल, तो 4 के वर्गमूल खाली ओनली केवल 2 होता है दोस्तों। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। तो क्या बताता है ये ग्रुप बी में। इसके पहले मैं एक इसका तरीका बताता हूँ दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। कब ये जब नीचे 5 रहेगा, नीचे 25 रहेगा या 125 रहेगा तब दोस्तों, ठीक है। ये मैं इसका पहले पूर्णांक में संख्या जो रहता है दोस्तों, संख्या क्या बताता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 3.2/5 रहेगा, तो इसको अपन प्रॉपर दशमलव में बदलने के लिए आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो कैसे कर सकते हैं, 5 या 15, 15 2 17/5, फिर इसमें आप भागा दीजिएगा तो 5 या 15 और 2 बचेगा तो हो जाएगा 5 और 20। बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका दोस्तों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, ये पूर्णांक को बोल रहा है दोस्तों 3, तो 3 को इसको अपन जोड़ के डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग प्लस में ये दोनों के। अगर इसको भी उसी तरह दीजिएगा दोस्तों तो दोनों को आंसर सेम ही आएगा। कैसे, फिर इसको आप भागा दीजिएगा दोस्तों तो 5 और 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो जोड़िएगा तो फिर इतना 4 ही आएगा। तो इसमें भी वही तरीका है, या तो अपन अलग करके जोड़िए या दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जोड़िए दोस्तों, दोनों को सेम आंसर। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये, जब 5 रहेगा, 25 रहेगा, 125 रहेगा, तो बिना भागा दिए हुए अपन उसको बिना भागा दिए हुए उसको अपन दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। उसका एक तरीका है दोस्तों, जीरो लाने के लिए दोस्तों नियम है कि 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ खाली ओनली 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है। नीचे 5 और 2 जितने 5 और 2 बराबर बराबर जोड़ा रहना चाहिए। अगर एक बार 5 एक बार 2 लिखिएगा दोस्तों तो जीरो का निर्माण 1 जीरो होता है। अगर नीचे या कहीं भी 2 5 2 बार 5 और 2 बार 2 लिखिएगा दोस्तों तो उसमें 2 जीरो आएगा, गुना कीजिएगा तो। अगर 3 बार 5 और 3 बार 2 यूज कीजिएगा दोस्तों और दोनों के गुना कीजिएगा तो 3 जीरो आता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मान लिया जाए 19 रहता और 5 रहता और इसका बिना भागा दिए हुए अपन को दशमलव में बदलना है, तो क्या 5 से भागा देंगे 19 में? नहीं दोस्तों। इसका एक तरीका है दोस्तों, हर में अपन जीरो लाने की कोशिश करते हैं तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 होगा, 10 हो गया दोस्तों। इसको दशमलव में बदल दीजिए, ये हो गया 3.8 हो गया। क्योंकि बिना भागा हुए मैं अभी बताया दोस्तों, जीरो को पैदाइशी दोस्तों 2 और 5 से मिलकर होता है। 2 और 5 एक बार रहता है दोस्तों तो 1 जीरो होता है। जैसे 5 और 2 एक बार था तो 1 जीरो। हाँ, लेकिन जीरो बनाने के लिए दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ा दोनों बराबर बराबर में होना चाहिए। अगर 5 2 बार है तो 2 भी 2 ही बार होना चाहिए। 3 5 बार है दोस्तों तो 2 भी 5 3 बार होना चाहिए। मान लो 5 3 बार है तो 2 भी 3 बार होना चाहिए, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया दोस्तों। मान लिया जाए यहाँ 3/125 रहता तो 125 रहता दोस्तों, तो इसमें क्या कीजिएगा, अगर इसमें इसको दशमलव में बदलना है 3/125 रहता तो अपन समझ जाते हैं 5 5 5 3 बार है, 5 5 3 बार है, 5 5 3 बार है, तो इसको भी अपन 2 2 3 बार गुना कर देते हैं दोस्तों 8 से, और ऊपर भी तुमको 8 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 या 24, ये हो जाएगा 1000। तो इसको बदलिएगा दोस्तों तो 0.024 आ गया। दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों, मतलब कि 5 25 125 रहेगा तो बिना भागा दिए हुए अपन दशमलव में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों। अगर मान लिया जाए 11/125 रहेगा, इसको दशमलव में पूछेगा तो क्या अपन इसको भागा देंगे? नहीं दोस्तों। डायरेक्ट अपन जीरो लाने की कोशिश करेंगे तो जीरो लाने के लिए 5 5 2 है तो 2 भी 2 ही को होना चाहिए। अगर नीचे से गुना कीजिए तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 44, ये हो जाएगा 100।
ऐसे भी कर लेते हैं। हम इसमें अपनाने वाला है दोस्तों, ठीक है, बिना, जैसे आप उतना नियम नहीं जानिएगा, एग्जाम में आ गया तो अपन वैसे भी कर लेंगे। इससे इसे आपको गुना करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए दोस्तों मैं नीचे रिलेटेड एग्जामिनर कुछ कोई हिसाब देता है ना दोस्तों, तो उसके आगे पीछे को सोचेंगे देता है कि बच्चा का दिमाग कहाँ तक है इसमें, ठीक है। जो बच्चा सटीक जानकारी जानता है दोस्तों, वो सही उचित नियम का प्रयोग करके आगे बढ़ जाता है, और जो बच्चा नहीं जानता है वो रह जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बताने का मतलब ये हुआ दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपन डिवाइड नहीं देंगे दोस्तों, उसको अपन बिना डिवाइड दिए हुए बताएंगे। मैंने क्या बोला कि जीरो को पैदा करने के लिए सेम टू सेम 5 और 2 की संख्या होना चाहिए। 5 2 बार आएगा तो 2 भी 2 ही बार आना चाहिए, ठीक है। अपन उसको हटा नहीं सकते हैं दोस्तों, बस कि उसको आप लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये ग्रुप डी, इतना कमांड इसका ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, तो इसको अपन कैसे हल कीजिएगा देखिएगा, खाली गौर से देखते रहिए। इसको अपन 29 प्लस 25 लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। फिर इसको अपन नीचे को 100 बनाते हैं दोस्तों, उसको अपन दशमलव देंगे, तो नीचे 4 से गुना करेंगे, तो 4 पहले से था, 4 हो गया दोस्तों। ये 25 चौका 100 हो गया दोस्तों, उसको दशमलव बदलिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 29.16 हो जाएगा दोस्तों। 4 चौक 16 हो गया, अब 25 चौका 100, फिर 100 को 16 में 16/100 हो जाएगा, तो 16/100 को मतलब उसको दशमलव बदलिएगा दोस्तों, तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों दशमलव, अब इसको आ गया, इसको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए बताए थे दोस्तों, जैसे इसमें 16 आ गया दोस्तों, तो 16 देखने के साथ अपन को आंसर में आना चाहिए बेसिक संख्या, पहला बेस संख्या दोस्तों, ज्यादा इसको अपन हल नहीं करेंगे, तुरंत सेकंडों में आया हुआ है। सबसे पहला बेस वैल्यू पकड़ना है। बेस वैल्यू दोस्तों, बेस वैल्यू, पहला बेस वैल्यू 100 होता है, ठीक है। उसके बाद आप 50 भी मान सकते हो बेस वैल्यू, 150 भी मान सकते हो, 200 लेकिन बीच में 172 73 भी नहीं मान सकते हैं दोस्तों, 160 भी नहीं मान सकते हैं, 70 भी नहीं, फिर 170। कोई बच्चों को डाउट में रहता है, गुरुजी आप 100 के बाद 85 क्यों माने, 150 क्यों मान रहा है, 200 मान रहा है, फिर 220 क्यों, उसमें भी तो जीरो है, नहीं। फिर वैसा मानिएगा दोस्तों, तो 100 से तुलना करने में हिसाब जटिल आ जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, कोई बच्चों 100 के जगह पर 120 मानेगा दोस्तों, तो 100 से तुलना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 0 1 जीरो हो गया, 1 0 काट जाएगा, था फिर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 6, यानी फिर उसमें आपको 6/5 से गुना करना पड़ेगा, ऑप्शन गुणनखंड आएगा जो, ठीक है। तो हिसाब इतना का है कि मतलब जटिल हो जाता है दोस्तों, इसीलिए सीधा सीधा माना जाता है, या तो 100, पहला बेस वैल्यू 100 होता है, 100 के बाद 50 मान लो, या 150 मान लो, फिर 200 250, फिर 300 350, 400 450, 500 550, 600 650, 700 750, इस तरह के बेस वैल्यू मान सकते हैं। अभी 16 देखते हुए कि दोस्तों मेरे को ध्यान में आ गया कि या तो +4 रहना चाहिए या तो -4 रहना चाहिए। बेस वैल्यू का सूत्र हम रिवीजन लिखा दिए थे दोस्तों, फिर भी मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बेस वैल्यू से मूल संख्या जितना अधिक रहता है, संख्या प्लस जितना अधिक रहता है, तो उसको अपन वर्ग में क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग में निकालने समय मूल संख्या में ये जोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, हम ए यहाँ लिखे, ये यहाँ लिखे, फिर क्यों लिखे, वहां मैंने बी क्यों नहीं लिखा, मेरा कारण है दोस्तों, ये सब सूत्र के सहारे से चलता है दोस्तों। कहने का मतलब है, अगर यहाँ आप 4 लिख रहे हैं दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये दोनों जगह ये अर्थ बता रहा है। अगर यहाँ 8 लिख रहे, 8 जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 15 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 16 जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन ये भी नियम बताया था दोस्तों, ये हमेशा बेस वैल्यू है जो आखिरी डायरेक्ट 2 डिजिट बताता है, यानी अंतिम में 2 डिजिट रहना चाहिए, अंतिम में 2 अंक रहना चाहिए,
ये नियम मैंने इस तरह के कंसेप्ट अगर बच्चों जैसे जैसे मैं लिखाया हूँ अगर वैसे पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो स्टूडेंट को याद नहीं है प्यारे भाइयों को तो अपना याद कर ले दोस्तों। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों, बेस वैल्यू डायरेक्ट 2 डिजिट पर अगर आप यूनिट डिजिट लेके चलते हैं दोस्तों तो फिर उसमें समस्या आता है, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। लेकिन दोस्तों इसमें बेस वैल्यू से 4 अधिक है, क्योंकि 4 के बार करने पर मेरे को यहाँ 16 आ रहा है ना दोस्तों, तो 4 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 16 आता है। अपन यूनिट डिजिट से नहीं पकड़ेंगे, यानी ऑप्शन बी होगा दोस्तों। यानी इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 5.4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन मैं पहले ही बताया था कि वर्गमूल निकालने के बाद ऑप्शन जरूर रहेगा। ऑप्शन को बेस वैल्यू से मान के डायरेक्ट अपन 2 यूनिट डिजिट से कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें यूनिट डिजिट भी लगाना पड़ता है, ये नहीं होता, लेकिन ज्यादातर अपन को ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मूल संख्या से जितना यहाँ देखो, यहाँ अपन निकाल भी सकते थे। मूल संख्या से 4 अधिक है तो यहाँ जोड़ लिए 55, अब 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 58 आएगा, और फिर 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया। फिर चूंकि अपन 50 किए हैं दोस्तों तो 50 बेस वैल्यू का आधा है तो यहाँ आधा से गुना करना पड़ता है, 1/2 से गुना करना पड़ता है। तो 58 के आधा कीजिएगा दोस्तों तो 29 आ जाएगा, 29 16 आता है। ठीक है, इस तरह के तो बेस वैल्यू भी दोस्तों सीधा सीधा तरीका माना जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर को 25 देने का अर्थ बच्चों समझ रहा था कि स्टूडेंट किस मेथड से कैसे। एग्जामिनर में दोस्तों मैथ वाला टीचर मैथ सेट करता है, साइंस वाला टीचर साइंस से टेस्ट करता है, केमिस्ट्री वाला टीचर केमिस्ट्री ही सेट करता है दोस्तों। टीसीएस के पास सभी एग्जामिनर का टीचर रहता है उसके पास, तो सोच समझ के ही रखता है कि बच्चों कैसे हल कर पाते। ये रूट वाला वर्गमूल है दोस्तों। रूट वाला वर्गमूल मैंने प्रीवियस वीडियो में एक नहीं 5 5 6 6 मैंने उदाहरण दे के बताया था दोस्तों। मैंने तोड़ने के तरीका बताया था, मैंने तोड़ने का तरीका क्या बताया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब ये सूत्र रहता है दोस्तों a प्लस बी स्क्वायर रहता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है। जब ए लिखा रहता है तो ए लिखते हैं, अगर मान लिया जाए पहले से अगर ए आ जाता है दोस्तों तो फिर हमको ए प्लस बी लिखना पड़ता है। तो रूट वाला वर्गमूल में दोस्तों अपन को उल्टा चलना पड़ता है, इसको से ऐसे बनाना है दोस्तों, ऐसे रूट वाला वर्गमूल में इसको से ऐसे, लेकिन अपन फार्मूला पढ़े दोस्तों इसको से ऐसे बनाने के लिए, लेकिन आज अपन को ये पढ़ना है इसको से ऐसे बनाना है। तो इसको से ऐसे बनाने के लिए दोस्तों ये यहाँ भी रहना चाहिए तो 2 के बगल में भी ये रहना चाहिए, अगर 2 के पहले बी है तो 2 के बगल में भी बी रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ ये है दोस्तों कि सूत्र में 2 रहना बहुत जरूरी है। जब तक 2 नहीं रहेगा दोस्तों जब तक ये अपन रूप में नहीं बदल सकते। दूसरा बात, वर्गमूल निकालने का दोस्तों मतलब उसका अर्थ हो गया एक ही संख्या 2 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही संख्या 2 बार, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अर्थ है दोस्तों ए प्लस बी 2 बार, 2 में से एक अपन निकाल सकते हैं। तो सेम टू सेम दोस्तों अपन पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। इसका वर्गमूल पूछ रहा है दोस्तों, तो 8 - 2 40 हो गया दोस्तों। अब अपन इसको 2 भाग में तोड़ना है दोस्तों। 2 भाग में तोड़ने का मतलब हो गया 10 चौक 40 भी तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बेदूनी 40 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ कंसेप्ट है दोस्तों दिमाग में, उसी के आधार पर तोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ वर्ग करने पर ये 8 आना चाहिए। मैं उसी संख्या को यूज करते हुए तोड़ता हूँ दोस्तों। वर्ग करके जो तोड़ेगा, वर्ग करके जोड़ना पर यहाँ 8 भी आना चाहिए, यहाँ गुणनफल 24 भी होना चाहिए। 40 के तोड़े के हम 2-3 तरह से तोड़ भी सकते हैं, लेकिन सभी इनवैलिड हो जाएगा। 20 दूनी 40, 10 चौक 40, 8 5 40, लेकिन सुटेबल कौन कर रहा है दोस्तों, तो सुटेबल यहाँ पर ही कर रहा है। यहाँ दोस्तों 8 लिख दिए थे, चलो अगली क्वेश्चन 8 नहीं होगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आज सही हो गया, यहाँ 13 रहना चाहिए था। तो तोड़ना है दोस्तों, तो तोड़ते हुए अपन को गुना करने पर 40 भी आना चाहिए और जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए। तो इसको अपन तोड़ेंगे दोस्तों, √8 और √5। अब देखो ये मेरा सूत्र कहता है कि 8 और
रूट के अंदर दोनों अलग अलग रहता है तो गुना हो जाता है, 8 × 45 हो जाता है। इसी को स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो मेरे को 13 याद आता है, 13 आ जाता है, 13 आ जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों इसमें मेरा आंसर हो जाएगा रूट के अंडर 5 और 2 के 2 पहला ही से है दोस्तों, यानी इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से। रूट अंडर 8 स्क्वायर क्या अर्थ हो गया दोस्तों, रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 मतलब दो भाग, जब सेम टू सेम रूट के अंदर आता है तो गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये 8 5 13 हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर यह है माइनस में तो हम माइनस के सिंबल दे दिए, यानी ये सूत्र आ गया दोस्तों अपन माइनस वाला सूत्र पर आ गया 8 माइनस ए आ गया दोस्तों, ए आ गया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में माइनस आता है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उसके बाद आता है, यानी 4 में रहेगा माइनस में दोस्तों। तो माइनस में कौन सा है, माइनस में है दोस्तों रूट अंडर 5, इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हो गया बी हो गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन कितना आ गया, क्योंकि इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के तोड़ना पड़ता है, ये ग्रुप डी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये पी वाई को नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यदि x बराबर रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 5 y बराबर 8 माइनस 2, इससे मेन समस्या कुछ भी नहीं दोस्तों, जो बच्चा इसका वर्गमूल निकालने के लिए सीख गया होगा वो बहुत अच्छा से बना लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पद लिखता हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं है। मेरा x बराबर बोल रहा है दोस्तों 8 माइनस 2 रूट अंडर 15 और y बराबर बोल रहा है सेम टू सेम वही चीज है, बस दो रूट अंडर 15, ठीक। अपन a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, दो के जो बाद में जो संख्या रहता है वही संख्या पहले रहता है। दो के बगल में जो गुणनफल रहता है दोस्तों, दो के बगल में जो गुणनफल रहता है ए बी को ही इधर लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों इसको दो भाग में तोड़ना है तो अपन तोड़ेंगे दोस्तों, 5 आई टूटेगा 3, क्योंकि 5 के स्क्वायर करेंगे या 3 के रूट अंडर 5 के स्क्वायर रूट अंडर 3 के स्क्वायर करेंगे जो तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ चीज होगा दोस्तों, इस वही यहाँ भी चीज होगा, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका तोड़ेंगे दोस्तों तो इसको भी वैसा ही टूटेगा 5, ये आ जाएगा √3, लेकिन यहाँ जोड़ने पर आना चाहिए और यहाँ भी जोड़ने पर आएगा, माइनस में बाद में रहना चाहिए तो माइनस में सूत्र आएगा, ठीक है। तो यानी इसका वर्गमूल निकालेगा दोस्तों तो ई आ जाएगा 5 माइनस प्लस है, क्योंकि प्लस यूज हुआ है उसमें माइनस यूज हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल इतना आ जाएगा और इसका वर्गमूल दोस्तों 5√3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों x माइनस वाई यानी घटाना है, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 5, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस माइनस काट गया तो बचा कितना 2 इंटू √3, ऑप्शन हो गया डी हो गया दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों वर्गमूल में कोई भी वर्गमूल संख्या का तभी निकलता है दोस्तों उसी संख्या का 2 बार आना चाहिए, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो रूट अंडर 5 प्लस √3 के होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर के मतलब हो गया दोस्तों इसको अर्थ किए तो इसका अर्थ क्या हुआ, रूट अंडर 5 प्लस √3 2 बार हो गया, ठीक है। 2 बार के इसको फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसी के अंदर 2 बार, जब सेम टू वर्गमूल के अर्थ तो ही हुआ, तो जब सेम टू सेम जो संख्या रहता है दो गो में से एक बाहर हो गया तो इसको अपन एक बाहर ले लिए, तो इसको अपन एक बाहर ले लिए, फिर प्रक्रिया का रहा दोस्तों कहने का मतलब हिसाब
इसको अपन माइंड में भी हल कर सकते हैं दोस्तों, देखते के साथ अपन समझ गए अच्छा ये इतना का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो अंदर सेम टू सेम संख्या रहना चाहिए, स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसीलिए तो स्क्वायर रूट अंडर दिया है, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, फिर एक्स माइनस वाई का रहा है घटाने के लिए, जिसका बेसिक मजबूत हुआ होगा दोस्तों वो बना लिए होंगे, जिसका बेसिक दिक्कत करता होगा तो फिर उसको छूट गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे जैसे आया है वैसे वैसे सभी में पी वाई क्वेश्चन ध्यान। इसी भी वही चीज है, रूट के अंदर वर्गमूल निकालना है दोस्तों, रूट वाला वर्गमूल, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, 2019 में पूछा हुआ। मेरा देखिए इसमें क्या अंतर है दोस्तों, मैं पहले जो बताया इसमें क्या अंतर है दोस्तों, पहले है जो रूट के बगल में दो लिखल रहता, तो दो लिखा रहता था दोस्तों, तो दो ए बी में टूट जाता था, क्योंकि सूत्र में दोस्तों ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जब तक पद में दो नहीं लिखल रहेगा तब तक अपन उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं बदल सकते, तो कहने का मतलब है कि दो फिर लाना पड़ेगा, बिल्कुल यस लाना पड़ेगा। अपन अब दो लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और दो कैसे लाते हैं आप समझिएगा, उसके पहले कुछ सवाल पूछते हैं दोस्तों, बताइएगा। यहाँ लिखा हुआ है एक रूट के बाहर 4 लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ, इसमें बहुत अंतर है दोस्तों, इसमें ये 4 का मूल निकालना है दोस्तों, इसमें खाली 5 का स्क्वायर लिखा हुआ, स्क्वायर रूट लिखा हुआ, यानी 4 बिल्कुल बाहर है, ये दोनों के बीच में गुना है दोस्तों, इससे इसे कोई रिलेटेड नहीं, गुना के रूप में है, लेकिन इसका ये गोदी में बैठा हुआ है दोस्तों, तो इस 4 क्या बोल रहा है कि 4 मेरे को एक ही चीज संख्या अंदर 4 बार रहना चाहिए, उसमें से एक बाहर निकालना है, ये बताता है दोस्तों, इसमें अंतर रहता है। दूसरा बात दोस्तों थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ 3 नहीं 5 लिख दिए और लिख दिए रूट अंडर 3 लिख दिए, इसका अर्थ क्या हुआ, किस स्थिति में लिखा जाता है ऐसे, इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि 5 बाहर आया है, 5 कहां से बाहर आया है, 5 अंदर से बाहर आया है, तो एक मतलब हो गया दोस्तों अंदर 5 2 बार होगा, इसी का ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, आप गौर कीजिए ध्यान दीजिए, वर्गमूल दोस्तों जब अंदर फुट में रहता है, विषम पेयर में रहता है, तो वर्गमूल कैसे निकालता है, जो जोड़े जोड़े में रहता है दोस्तों उसको बाहर कर लेते हैं, जो जोड़ा में नहीं रहता है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए इसका 7 गुने 7 गुने 2 का आप वर्गमूल निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, तो नियम कहता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए सेम टू सेम संख्या जोड़ा में रहना चाहिए, तो 2 7 में से 1 2 7 निकल गया 2, अभी 7 इसका गोदी में नहीं बैठेगा दोस्तों, 7 बाहर आ जाएगा, जस्ट सेम टू सेम। अभी मैंने क्या किया, इसको से ऐसे लिखा, लेकिन अब क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको से ऐसे लिख रहा हूं, ये बहुत समझने की चीज है दोस्तों। ठीक है, 5 इंटू रूट अंडर 3 का अर्थ हो गया दोस्तों 5 इसी में से बाहर आया है, तेकर मतलब घर में उसका रूट के अंदर में 5 2 बार होगा, ये संकेत बता रहा है दोस्तों कि 5 2 बार होगा, तभी इसको एक बाहर निकाल दिया 3। जैसे इसका वर्गमूल निकाले दोस्तों, रूट अंडर 7 गुने 7 को 2 7 एक बाहर निकाले, और जो जोड़ा में नहीं था उसको अंदर छोड़ दिए, सेम टू सेम वो वही पैटर्न हुआ दोस्तों, 5 5 दूसरा 2 बार था तो मैंने 1 5 बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसी को देखते हुए दोस्तों मैं इसको तोड़ रहा हूं, अगर आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे तो इसको फिर तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों, पद दोनों को दोनों सेम है दोस्तों, खाली ये माइनस में है ये प्लस में है, जो इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों उसका इसी का जो इस पद में जो डाटा रहेगा दोस्तों वो भी यही में डाटा रहेगा, खाली चिन्ह चेंज रहेगा। ये 10 है जो गोदी में नहीं बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेरा सूत्र जो कहता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी, जब तक यहाँ 2 नहीं रहेगा दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, बहुत आराम से लिख सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
दोस्तों दो होना बहुत जरूरी है। अब बताओ दोस्तों, इसको दो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। आप अपन इसको दो में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करिएगा दोस्तों, जेई लेवल के क्वेश्चन लेके सही में जेई लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा यहाँ पहले कैसे लिख सकते हैं। इसको मैंने दो लिखा और उसके बाद पाँच लिखा दोस्तों, और रूट अंडर 6 लिखा। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, दो को अंदर नहीं मेरे को डालना है, सिर्फ खाली अपन को 5 डालना है, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट कहता है कि सूत्र में दो रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ दोस्तों, तो 25 हो गया, आई हो गया अंदर 5 गुने 5 दो बार, एक 5 बाहर आने का अर्थ हुआ दोस्तों, अभी मैं उदाहरण देके बताया कि अंदर 5 दो बार होगा, तभी एक बाहर निकाले। अब आ गया, चलो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ दोस्तों। अपन तो चाहते तो इतने दूर में तोड़ के अपन बना लेते हैं, लेकिन तुम लोग के समझाने की वजह से मैंने, ये दो गोदी में नहीं बैठा हुआ दोस्तों, दो बिल्कुल बाहर है। 150 है ना, 150। अब दोस्तों अब यही समाप्त खत्म हो गया। 150 को दो भाग में तोड़ना है दोस्तों। यहाँ पर 150 को दो भाग में तोड़ना है। जो पद यहाँ पर ही रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, वही पद यहाँ स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो बोलो ऐसा कौन, 150 तो बड़ी 3 × 5 = 150 भी हो सकता है, 25 का 150 भी हो सकता है बहुत, लेकिन नहीं दोस्तों, सभी पद अपन नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ पर भी ध्यान दिया जाता है कि गुना करने पर 150 आना चाहिए, और वही पद को स्क्वायर करने पर जोड़ के 25 आना चाहिए दोस्तों। तो आ गया, कौन आएगा, रूट अंदर 15 गुने रूट अंदर 10, दोनों के गुना कीजिएगा दोस्तों, तो रूट अंदर 150 आ जाएगा, और रूट 25 के होल स्क्वायर, रूट 15 के होल स्क्वायर के स्क्वायर कीजिएगा, हाँ रूट अंदर 15 के स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो रूट हट जाता है। रूट 15 गुने रूट 15 सेम टू सेम रूट रहता है, तो रूट हट जाता है, खाली अंदर वाला डाटा बचता है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब ये दोस्तों, ये हो गया, कितना हो गया, रूट 15, ये हो गया रूट 10, तो यही चीज यहाँ रूट अंदर 10 ये लिखा गया दोस्तों, यहाँ गुना हो गया। बस अब इसका अपन छोड़ दिए दोस्तों। अब इसका वर्गमूल निकल के आएगा, कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा दोस्तों 15 + 10, और यही इसका भी वर्गमूल निकल के आएगा दोस्तों। इसका खाली आ जाएगा, आंसर में हो जाएगा -10। इसका वर्गमूल निकल के ए आ जाएगा दोस्तों। ये माइनस के वजह से खाली माइनस चिन्ह हुआ है, ये प्लस माइनस कट गया, तो बचा है 2 × 15, 2 × ऑप्शन ए हो गया। इस तरह के क्वेश्चन था दोस्तों, ये थोड़ा बहुत दिमागी लेवल वाला था। जो बच्चों 100% कंसेप्ट पकड़ता है वही बच्चों बना सकता है इसको। बच्चों को डिटेल के वजह से मैंने इतना डिटेल जाना, लेकिन अपन को एजेस से आगे बढ़ जाना चाहिए था। मेरे को मालूम है कि सूत्र में दो रहना है, यहाँ नहीं है, तो 2 × 5 लिखे। 5 बाहर कब आया होगा, जब 5 अंदर 2 बार हुआ होगा, तभी 5 अपन बाहर किए हैं। ठीक है, इस तरह के दोस्तों कंसेप्ट में अपन को बदलें, तब जाके आंसर आया। तो बी 2022 में पूछा हुआ, मैंने एक कंसेप्ट दिया था दोस्तों, अगर पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर है तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर में बदल कर हल करें। उसका एक सूत्र क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। इसका मैंने 2 तरह के सूत्र लिखा था। ए की पावर एम है, तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए ए की पावर एम आता था। चलो ये बटा में नहीं था, लेकिन यहाँ बटा में, कोई बात नहीं। बटा के एक मैंने सूत्र लिखा था दोस्तों, ए की पावर माइनस एम रहता है, तो ये उल्टा हो जाता है, बी बटा ए हो जाता है, और पॉजिटिव पावर से हो जाता है निगेटिव पावर, निगेटिव पावर से हो जाता है पॉजिटिव पावर। खाली बटा जो चेंज होता है, चेंज तो दोनों हो जाता है, जब अपन निगेटिव को पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो दोनों चेंज होता है, चिन्ह भी पॉजिटिव हो जाता है। अब पद जो ए बटा बी होता है, जो बी बटा ए होता है। यही सूत्र का, ये सूत्र का यूज करते हुए दोस्तों डायरेक्ट अपन इसको हल करूंगा।
ए सूत्र का यूज कर, चूंकि ए बटा में है तो बटा वाला ये है, ये भी बटा में, ये भी बटा है, तो बटा वाला सूत्र का हल करते हुए डायरेक्ट इसको यूज करता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव में आप नेगेटिव पावर है दोस्तों, तो इसको हम पॉजिटिव में बदलता हूँ डायरेक्ट है। ठीक है, मैं सूत्र से लिख देता हूँ, कौन सूत्र से, ए बटा बी के पावर माइनस बी बटा ए के पावर एन, इस सूत्र से यूज करूंगा दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदलूंगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। अपन चाहते तो 3 से भागा देंगे 3 हुआ, लेकिन फिर भी एक तरीका से चलता हूं दोस्तों, ये हो गया, ये भी हो गया दोस्तों, अपन बदल रहे हैं अभी, ये भी हो गया 15 बटा 1 हो गया, ये हो गया 2, सारा के सारा हो गया दोस्तों पॉजिटिव। अब इसको अपन हल करने में आसान हो गया, 1 3 से भागा देंगे दोस्तों तो 3 आएगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 5 रे 25 600, 5 रे 25 25 25 2 बार तो 625 आ जाएगा दोस्तों, आई आ गया 225। आप जोड़ लो दोस्तों, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 के साथ हाथ में 1, ये हो गया 2 और 2 4, 4 और 2 छो 1 7, चलो इसमें भी 77 है, इसमें भी 77 है, 7 हो गया था 6 और 2 8 हो गया 877, ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी हो गया दोस्तों 877। इस तरह के जो मैंने कंसेप्ट लिखा हूं दोस्तों, वो मैंने सारा का सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया। अगर नेगेटिव पावर में आएगा तो दोस्तों बटा में रहे या ना बटा में रहे तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव पावर में बदलना है। अगर बटा में रहता है दोस्तों पॉजिटिव पावर में बदल गया तो दोनों के दोनों चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस होता है। अगर बटा में रहता है ये बटा बी तो बी बटा ए, ये मैंने सूत्र लिख दिया था पहले ही दोस्तों। ठीक है, करीब करीब दोस्तों लगभग, इसीलिए मैंने शुरुआत ही में बोल दिया था हर एक टॉपिक को 80% बेसिक जानकारी होना। काकनी का सूत्र आ जाएगा दोस्तों, उसको अपन करीब करीब सभी सूत्र का पारा भी पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये बोल रहा है दोस्तों सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसका स्वयं जिसका घन स्वयं के बराबर है। यहाँ घन लिखा हुआ था दोस्तों, जिसका घन स्वयं के बराबर है। किस संख्या को क्यूब रूट नहीं दोस्तों, घन के मतलब सिर्फ खाली क्यूब, पावर 3 करना है दोस्तों। किस संख्या को क्यूब करेंगे दोस्तों कि बराबर संख्या के बराबर आ जाएगा। जैसे देखो दोस्तों 2 के पावर 3 बार करते हैं दोस्तों, 2 के पावर 3 बार करते हैं तो 8 आता है, लेकिन बोल रहा है कि 2 ये के बराबर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। जिसको क्यूब कर रहे हैं दोस्तों, जिस संख्या वही संख्या आना चाहिए। जैसे 2 को क्यूब करना पर 2 कभी आएगा नहीं आएगा, 2 को क्यूब करेंगे तो 2 कभी नहीं आएगा। 3 को क्यूब कर संख्या के बराबर आना चाहिए, स्वयं के बराबर, जिस संख्या को क्यूब कर रहे हैं उसी के बराबर आना चाहिए। 3 को क्यूब कर रहे हैं तो 3 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 को क्यूब कर रहे हैं तो 4 आएगा, 4 से 16 16 से 64 आ जाएगा, ये भी नहीं है। यानी 1 को क्यूब कीजिएगा दोस्तों, 1 को क्यूब कीजिएगा तो 1 1 के बराबर आएगा, यानी वही तो पूछ रहा है, स्वयं संख्या के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो गया बी। जैसे क्वेश्चन सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसका घन स्वयं के बराबर हो। कौन सी संख्या है दोस्तों जो गुणा करने पर संख्या आ जाता है, जिस ये वर्गमूल से रिलेटेड है, इसका मान क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल को जोड़ना है, इसके वर्गमूल में से घटाना है। लेकिन समस्या रहा दोस्तों इसको वर्गमूल निकालना। कोई बात नहीं दोस्तों, वर्गमूल निकाला जाता है दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन भी रहता तो ऑप्शन जोड़ के निकालना है। ऐसा थोड़ी है कि उसको अपन 84 देख रहे हैं तो 22 लिख देंगे, नहीं। इसमें ऑप्शन ये दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटाना है जो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों इसमें मेन अपन मुद्दा रहा वर्गमूल निकालने का। मैं लिखता हूं दोस्तों, एक बार वैल्यू लिख देता हूं। अपन दिमाग लड़ाते हैं कि आप कैसे दिमाग लड़ाते हैं, हम कैसे दिमाग लड़ाते हैं।
मेन मुद्दा इसमें ये रहा। अब इतना इतना वर्गमूल तो कोई याद करके रख नहीं सकता है, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन अपन कंसेप्ट जानेंगे दोस्तों तो निकाल जाएगा। वर्गमूल में नियम है दोस्तों, अगर डिवाइड विधि द्वारा वर्गमूल बनाइएगा तो दाएं तरफ से होते हुए बाएं तरफ आना पड़ता है और दो दो का जोड़ा जोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, दो दो का जोड़ा लगाना पड़ता है दोस्तों। इसमें से एक जोड़ा बाकी बचा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ठीक है, अब ये वाला दोस्तों ये तो निर्णय करता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि तो इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं कि बेस वैल्यू अपन मान लें, तो ये तो 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है दोस्तों, इसको जो हमेशा जो लिखना है दोस्तों, एक पहले वाला वर्ग लिखना, एक बाद वाला वर्ग लिखना है दोस्तों, बस। क्योंकि अपन वर्ग वाला हिसाब बना रहे हैं दोस्तों, तो इसमें वर्ग संख्या का यूज किया गया और तीसरा संख्या कोई यूज नहीं किया। अब दोस्तों एक 16 हो गया, एक 25 हो गया। अब समस्या रहा कि यूनिट दहाई अंक में दोस्तों यूनिट डिजिट के बाद जो संख्या रहता है दोस्तों, या तो इसका पूरे पूर्ण वर्ग वाला संख्या रहेगा ना, तो इससे पहले वाला वर्ग वाला संख्या रहेगा दोस्तों, इसके आगे वाला कभी भी नहीं रहेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब होगा दोस्तों, जब रहेगा जब या तो 18 किसी संख्या से गुना करने पर आ जाना चाहिए, या तो इसे कम वाला वर्ग संख्या का होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा कभी भी नहीं आता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आंख मूंद के ये हमेशा जब होगा जब इससे कम है 16, तो 16 रहेगा दहाई के अंक में, 16 के संख्या के वर्ग वाला रहेगा, तो 4 या तो 43 होगा या तो 45 होगा। लेकिन दोनों लिखने का तात्पर्य है दोस्तों, ये बताता है कि 18 किसके बगल में है। 18 के पास दो वर्ग संख्या 16 है, एक 25 है। अगर 18 बीच वाला संख्या अगर बड़ा के पास रहता है दोस्तों तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर 18 16 के पास रहता है दोस्तों तो कम 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 के पास वाला का रहता है तो कम वाला वैल्यू होता है, अगर ज्यादा वाला वैल्यू के पास रहता है तो ज्यादा वाला आंसर होता है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब 18 हुआ, 18 25 ज्यादा हो गया दोस्तों, तो ये बड़ा वाला नहीं हो गया, यानी ये हो गया 43 हो गया दोस्तों। तो इसका वर्गमूल अपन को क्या हो गया दोस्तों, इसका वर्गमूल अपन निकालेंगे तो इसका 43 हो गया, क्योंकि ये 16 के पास हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम दोस्तों, इसको भी वैसा ही बात हो गया, इसका 2 आता है, इसका 4 आता है, तो इसका आगे पीछे वाला वर्ग लिख लो, तो एक हो जाता है 17 49 और 88 64 हो गया दोस्तों। तो 88 64, तो 64 वाला तो ज्यादा लेंगे नहीं, रह गया ये 7 वाला लेंगे, तो या तो 72 होगा चाहे 78 होगा। तो अब ये देखो दो, ये ज्यादा वाला वैल्यू 60 है जो ज्यादा के पास है, इसीलिए इसका 78 होगा दोस्तों। ठीक है, इसका इसका वर्गमूल 78 होगा, इसका वर्गमूल लिखे थे 43 होगा। इसका भी वही बात है दोस्तों, इसमें 4 भी आता है यूनिट डिजिट, 6 भी आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे पीछे वाला वर्ग लिख दो, तो एक 81 हो गया, एक हो गया 100 हो गया, 100 हो गया दोस्तों। 88 के पहले 81 हो गया, आगे वाला वर्ग संख्या 100, ये दोनों के बीच में है। लेकिन अब समस्या रहा क्या रहा, इससे पहले वाला रहेगा या तो 9 होगा या तो ये 9 होगा। ठीक है, आगे वाला संख्या तो खाली बताता है दोस्तों, बड़ा वाला मान वैल्यू बताता है। ठीक है, अब देखो ये संख्या किसके पास में नजदीक है, 88 12 जोड़ते हैं तो 100 आता है, इसमें 7 स्टेप आगे आ जाते हैं दोस्तों, यानी 81 के पास में नजदीक है, छोटा वाला वैल्यू के पास में नजदीक है, तो ऑप्शन छोटा वाला होगा। अगर बड़ा वाला वैल्यू के पास में रहता तो ऑप्शन बड़ा वाला होता। तो यानी हो गया 94 प्लस 78 माइनस 43, 8 4 12, 12 से 3 गया, हाँ 8 और 4 12, या तो इसमें भी ऐसे घटा लो ना, कोई या तो जोड़ना तो जोड़ दो, 8 4 12 हो गया, 9 7 16, 16 1 17, फिर 43, 12 में से 3 गया तो बचा 9, और 17 में से 4 गया तो बचा 13। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। मैं ये बताता हूँ दोस्तों, दो दो जोड़ी काटला के बाद जो दहाई डिजिट रहता है दोस्तों, उसे या कम ही रहता है या तो वही पूरा, ज्यादा वाला कभी भी नहीं लिखा। अगला वाला संख्या दोस्तों वैल्यू बताता है, अगर ज्यादा वाला वर्गमूल के पास होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट के जो लफड़ा रहता है 2 लिखें कि 4 लिखें,
तो अगर ज़्यादा वाला वर्गमूल के पास बीच वाला संख्या रहता है तो ज़्यादा वाला मान लेते हैं, अगर कम वाला संख्या के पास लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब है दोस्तों 8 इसमें भी रहता है, 8 इसमें भी रहेगा, लेकिन अपन को 4 लेना है तो दोस्तों 2 दूनी 4 इसमें भी आता है और 8 इसमें भी आता है। तो बीच वाला वैल्यू वर्गमूल में बीच वाला अगर संख्या कम वाला के पास रहता है तो कम वाला होगा, अगर वही बीच वाला संख्या ज्यादा वाला के पास रहेगा दोस्तों, ज्यादा वाला वर्ग संख्या के पास रहेगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो इस तरह का दोस्तों इसको तरीका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।